दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को संसद से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित 25 प्रश्न बताऊंगी, जो कि एकदम टॉप प्रश्न है, वो कि एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया है संसद की संरचना। ठीक है, संसद के 3 मुख्य अंग है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ है कि राज्यसभा, ठीक है, आर्टिकल 80, इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। ठीक, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है कि कभी ये भंग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है लोकसभा। इसे आर्टिकल 81 है, 81। ठीक है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रत्यक्ष रूप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद योग्यता और महत्वपूर्ण नियम में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, गणपूर्ति, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कितने महीने का सत्र में होता है, तो 6 महीने का। ठीक है, इसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संगठन का संसद का गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें होगा आप लोगों का अनुच्छेद 79। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा है, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है संसद के कितने अंग होते हैं? ठीक है, तो इसमें होगा 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोगों का आंसर रहेगा 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, इसमें आप लोगों का होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसमें आप लोगों का होगा उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा 550। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, इसमें होगा आप लोगों का 12। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर होगा 6 महीने। ठीक है, अगला प्रश्न है धन विधेयक का सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा केवल लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा राज्यसभा। ठीक,
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक, इसमें आप लोगों का होगा GV मावलंकर। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में कितने देश की देन है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा, यानी किस देश की देन है, तो इसमें आप लोगों का होगा भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक, तो इसमें आप लोगों का होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? ठीक है, तो इसमें होगा अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में कानून कौन बनाता है? तो इसका आंसर है आप लोगों का राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? इसका आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? इसका आंसर है 23 मई 2002 को। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर है 60 दिनों तक। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा टारगेट है 9 मिलियन व्यू, तो आप लोग जरूर ऐसा कीजिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो पाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।